फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, हमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, मतलब अपना रिजल्ट भी हमें चेक करना है और सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर डाल दो एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहे हैं 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, 2x को इधर ले आएंगे। तो 3x इक्वल टू, जब एक बात ध्यान रखना, जब कोई भी नंबर हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो हम उसके साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है साइन हमारा, तो हम इसे नेगेटिव कर देंगे। 2x इक्वल टू 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। अब 3x में से 2x गया तो कितना बचा, x इज इक्वल टू 18। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 18। ठीक है, अभी चेक हमें अपने रिजल्ट को चेक करना। अब x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, चेक द रिजल्ट। तो क्या करेंगे, 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। x की वैल्यू कितनी, 18, तो लिख देंगे 3 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। ठीक है, तो 18 3 ज़ा 54 और 18 2 ज़ा 36 प्लस 18 54 इक्वल टू, अब 8 और 6 कितना हुआ, 14 कैरी ओवर 1 3 1 4 और 1 5। देखिए ये इक्वल आ गए हमारे। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। इसका सेकंड पॉइंट है हमारा 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम 3t को उधर ले आएंगे और माइनस 3 को उधर प्लस 3 करके हम ले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 5t माइनस 3t इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, देखो इधर क्या आएगा, 5t में से 3t माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t इक्वल टू माइनस 2। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, -2/2। 2 से 2 बन गया, तो t की वैल्यू कितनी आई, -1। अब चेक द रिजल्ट, चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, t की वैल्यू हम इसमें रख दें, 5 मल्टीप्लाई -1। देखिए माइनस डिजिट कभी भी हमें ब्रैकेट में रखी जाती है, सिंगल हम नहीं रखते हैं। -3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1 -5। ठीक है, क्या आएगा, -5 -3 इक्वल टू, देखिए -1 -5 कितना आया, -8 इक्वल टू -8। वेरीफाई हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कह रहे हैं 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है, इसमें भी हमें यही करना है। तो x को हम इधर ले आते हैं, 5x माइनस 3x इक्वल टू 5। देखिए 9 यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -9। 5x में से 3x गए तो 2x। ठीक है, अब देखिए माइनस लगा दें क्योंकि हमारा बड़ा नंबर जो है वो माइनस का है। ठीक है, 9 जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस हम लगा देंगे। बाकी क्या, हम 9 में से 5 माइनस करके लिख देंगे, कितना आएगा, 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -4/2। 2 से 4 गया 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, अब चेक कर लेंगे आंसर को। 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, कितना आएगा, माइनस के 10 प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस -6। प्लस माइनस माइनस कर देंगे, एक ही साइन भी हम लगा सकते हैं, -1 इक्वल टू 5 -6। तो -1 इक्वल टू -1, तो हमारा ये आंसर चेक हो गया। अब है फोर्थ पॉइंट में हमसे कह रहे हैं 5z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे हम इधर, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2z को उधर ले आएंगे, 4z माइनस 2z इक्वल टू 6 एज इट इज रहेगा, 3 को माइनस करके ले जाएंगे उधर की साइड। ठीक है, क्या आएगा, 2z इक्वल टू 3। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3/2। अब 3/2 को हम इस वैल्यू में रख देंगे तो हमारा आंसर चेक हो जाएगा।
4z+3 इक्वल टू 6+2z। z की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से 4 को मैं काट दूंगी 2 बार, 3 इक्वल टू 6+2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 गया, कितना आया आंसर हमारा 2+3 इक्वल टू 6+3, 3 2 जा 6, वही मैं कह रही हूँ आंसर गलत क्यों आ रहा है। 9 इक्वल टू 9, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया आंसर, चेक हो गया हमारा आंसर कि वी आर राइट। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 2x - 1 इक्वल टू 14 - x, देखिए वाला, ठीक है। तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 डाल देंगे, 2x - 1 इक्वल टू 14 - x, ठीक है। देखिए आप इधर x को हम इधर ले आएंगे प्लस करके, क्योंकि माइनस का x है तो प्लस x हो जाएगा, 14 - 1 है इधर तो इधर जाके +1 हो जाएगा, कितना हो गया 3x इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू कितना आया 15/3, 3 से 15 5 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। अब चेक कर लेंगे हमारा आंसर सही है या गलत, ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं, देखिए 14 - x, अब 2 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 कर देंगे, 14 - 5, ठीक है। 10 - 2 5 से 10, 10 - 1 इक्वल टू 9, तो 9 इक्वल टू 9 आ गया, ये हमारा आंसर भी चेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 8x + 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x - 1 + 7, ठीक है। लिख लेंगे इसे, 8x + 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट x - 1 + 7, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, 8x + 4 इक्वल टू 3 की x में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x में, फिर 3 की 1 में, ठीक है। 3 की x में करेंगे 3x और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है, 3 1 सा 3 +7, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 3x को इधर ले आते हैं, 8x - 3x इक्वल टू -3 + 7 + -4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 5x इक्वल टू -7 + 7, तो 5x इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारी आ गई 0, ठीक है। अब चेक कर लेंगे 0 हमारा सही है या गलत है, देखिए चेक कर लेते हैं, 8x + 4 इक्वल टू 3 x - 1 + 7, ठीक है। तो 8 × 0 + 4 इक्वल टू 3x - 3 + 7, तो 0 कैंसिल आउट, 4 इक्वल टू 3 × 0 -3 + 7, तो 4 इक्वल टू 3 0 0 प्लस के 4 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे ना साइन बड़े नंबर का आएगा, तो 4 इक्वल टू 4, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू 0 है वो सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं x इक्वल टू 4/5 x + 10, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x + 10, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, x इक्वल टू ऐसे ही रहेंगे, 4 की x में मल्टीप्लाई करी, कितना आया 4x/5 प्लस 4 की 10 में मल्टीप्लाई करी 40/5, ठीक है। इसको हम यहाँ भी काट सकते हैं, 5 8 जा 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4x x की डिजिट को एक साथ लिख लेंगे, माइनस करके इसे इधर ले आएंगे, इक्वल टू हम कर देंगे 8, ठीक है। अब देखिए 5 है, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x - 4x/5, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर इसे लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हम एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम में जो डिजिट नीचे रहती है उसको 1 से, इसका डिवाइड इसमें करा तो 1 आया, 1 से इससे मल्टीप्लाई करा तो 4x, ठीक है। 8 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x/5 इक्वल टू 8, ठीक है। x इक्वल टू 8 × 5, कितना आया 8, 8 5 जा 40। चलिए चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे, x इक्वल टू 4/5 x + 10, ठीक है। देखिए चेक कैसे करना है, हमें x की 40 वैल्यू जो है वो इधर रख देनी है,
40 इक्वल टू 4/5 40 प्लस 10। ठीक है, तो कितना हुआ 40 इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 50। तो 5 से कितनी बार गया 10, तो 40 इक्वल टू 40। तो हमारा ये आंसर चेक हो गया। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। अब हम क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, 7x पोजिशन इधर ले आएंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद एलसीएम लेंगे, -7x/15। ठीक है, इक्वल टू 3 - 1। तो इधर तो 2 ही बच जाएगा हमारा, इधर हम एलसीएम से कर लेते हैं। देखिए 3 के टेबल में 15 आता है, तो 15 को ठीक है से एलसीएम। ठीक है, अब 3 का 15 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था उसी को, कि 3 का 15 में डिवाइड करेंगे आएगा 5। ठीक है, 3 5 जो 15, 5 की हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10x माइनस, अब 15 का 15 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 7x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इधर 3x/15 ऐसे ही कर लेते हैं, 2 3x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2। तो x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 2/3। 3 से इसको काट दिया 5 बार, कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 10। 5 2 ज़ा 10। अब चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, देखिए ये है 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 10/3 + 1 इक्वल टू 7 × 10/15 + 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 20/3 + 1, ये हो जाएगा 70/15 + 3। तो एलसीएम से कर लो, 20 + 3 इक्वल टू 15 ले लो, 70, 14 3 × 45। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे, आ जाएगा 23/3 इक्वल टू, अब इसमें से हम मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 3 × 45, 23, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, 10 रखा ना वैल्यू, 7 10 × 17/15, 20/3, 20 + 3/3, 70/15 + 3, 15 एलसीएम बना लिया, 70 - 45। ऊपर से आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं यहाँ तो गड़बड़ नहीं हो गया। 3 - 1, 15 एलसीएम ले लिया, 3 5 × 15, 5 2 ज़ा 10, 7x 3x/15 इक्वल टू 30। x की वैल्यू तो करेक्ट है, 10 10 हमने इसमें रखा, 2x/3 + 1, 7x/15/3, 20/3 + 1, 70, 15 + 3, 15 एलसीएम ले लिया, 70 - 15 3 ज़ा 45, ये हुआ 25 आया। ये 23 इक्वल क्यों नहीं आ रहा है आंसर हमारा, देखें एक बार फिर से इसका आंसर देखते हैं, आंसर x की वैल्यू हमारी सही है या गलत, एक बार क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। 7x/15, ठीक है, 2.1 का 8 क्वेश्चन, x की वैल्यू तो ठीक है, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है फिर, 2x 7x, वो चेक हम फिर से करेंगे, चेक फिर से कर लेते हैं। 2x/3 चेक कर रहे हैं हम, 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। x की वैल्यू हमारी 10 है, तो 2 10 × 20/3 + 1 इक्वल टू 70/15 + 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एलसीएम 20 + 3 इक्वल टू 15 एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 70 + 45।
23/3 इक्वल टू 115/15। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सही तो आ रहा है, कहीं गड़बड़ हो रही थी वहाँ पर, या तो मैंने इसे माइनस कर दिया था। ठीक है ना, अब आ गया हमारा करेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। 9th क्वेश्चन है हमारा 2y + 5/3 इक्वल टू 26/3 -5। ठीक है, अब ध्यान से करेंगे। अब y को हम इधर ले आते हैं, 2y + y प्लस करके ले आएंगे। अब 26/3 इसे कर देंगे माइनस करके 5/3। ठीक है, कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 टेक एज एलसीएम। 26 लाइक फ्रैक्शन है तो हम डायरेक्ट कर देंगे, 3y इक्वल टू 21/3। तो y इक्वल टू मल्टीप्लाई में y डिवाइड में पहुंच जाएगा हमारा 3 7 जा 21, y इज इक्वल टू 7/3। चेक करने से हमें ये रहता है, हमारा आंसर में जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। अब देखिए चेक कर लेते हैं ये वाला आंसर हमारा सही है या गलत है। देखिए लिख लेंगे 2y + 5/3 इक्वल टू 26/3 -y। अब हमें एलसीएम मल्टीप्लाई कर देना 7/3 से, प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 -7/3। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसे 14 + 5/3 और इसे ले लेंगे 26 - 7/3। लाइक फ्रैक्शन है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 19/3 इक्वल टू देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 19/3, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, चेक करने से ये फ़ायदा रहता है, हमें आंसर का पता चल जाता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, देखिए 3m इक्वल टू 5m - 8/5। ठीक है, क्या है 3m इक्वल टू 5m - 8/5। ठीक है, तो हम 5m को उधर ले आते हैं, 3m - 5m इक्वल टू -8/5। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन लग जाएगा, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2m इक्वल टू -8/5। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डिवाइड में है, इधर हमारा मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो 2 से मैं 8 को 4 टाइम्स काट दूंगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/5। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं सही है या गलत है हमारा m का वैल्यू। इधर 3m इक्वल टू 5m - 8/5। ठीक है, m की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 × 4/5 इक्वल टू 5 × 4/5 - 8/5। ठीक है, कितना हो जाएगा 12/5, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब देखिए 5 4 ज़ा 20 -/5 -8/5। देखिए यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन को। 20 - 8/5 तो 12/5, 12 में से 8 गया 12/5। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर चेक हो गया कि वी आर राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। चलिए, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, बाय।